नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग मुद्दा आपका। झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान झारखंड की एक मैया को जहां 13,363 करोड़ की राशि इस बार बजट सत्र में पेश की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ 2005 से झारखंड की ये मैया लगातार अपने आंदोलन को लेकर चरमबद्ध आंदोलन करते नजर आ रही है। 2005 से लेकर आज 2025 होने वाला है। कई सरकारें झारखंड में आई और कई सरकारें गई, लेकिन आज तक ये मैया यही सड़कों पे धूल फांकते नजर आती हैं। जब जब विधानसभा का सत्र चलता है तब तब ये मैया सड़कों पे नजर आती हैं। देश के और राज्य के भविष्य को अपने हाथों से बनाने वाली ये रसोइया संघ और साथ में संयोजिका अध्यक्ष जो है वो लगातार अब धरना देने को तैयार है, क्योंकि इनको वेतन जो मिल रहा है वो सम्मानजनक नहीं मिल रहा है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस धरना स्थल पे आज हम पहुंचे हैं और मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि झारखंड में एक तरफ जहां मैया को सम्मान दिया जा रहा है, इन मैया का अपमान क्यों हो रहा है। तो हम मैया के पास आए हैं और आज हम इन मैया से बात करते हैं। दीदी, आपसे हम जानना चाहते हैं, 2005 से आप लोग लगातार कई सरकारें आई गई, लेकिन फिर भी आप लोग आंदोलन करते नजर आ रही है, क्यों? जी, सबसे पहले तो झारखंड आपको मैं अपनी संगठन की ओर से धन्यवाद करती हूँ और जोहार करती हूँ। और यह आंदोलन हम लोग 2005 से ही बनाए और लगातार 7 से हमारे आंदोलन चलती आ रही है। और एक ही सवाल को लेकर के हम लोग कर रहे हैं कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को साल में 2 वस्त्र दिया जाए, 60 साल बोल करके जो हटाया जा रहा है उसको हटाया नहीं जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को 10 माह के जगह 12 माह दिया जाए। और जो जल गई है, कई जिला में रसोइया लोग जल गई है, उसको समुचित इलाज के लिए मुआवजा दिया जाए। और ये मांगों को लेकर के हम लोग लगातार इस कुटे मैदान में आते रहते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 मुद्दों पर भी अगले साल समझौता हुआ और लिखित आश्वासन भी दिया गया, संकल्प पत्र भी दिया गया, अधिसूचना भी दिया गया। वह मांग क्या था कि हम लोग जब मांग कर रहे थे न्यूनतम वेतन का, तो माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी से जो वार्ता हुआ था, सुदीप कुमार सोनू जी से जो वार्ता हुआ था शिक्षा सचिव के साथ में, वह 1,000 रुपया का वृद्धि, यानी वो बोले थे कि 1,000 रुपया कह करके जगन्नाथ महतो जी मर गए हैं, उसको हम लोग पालन करेंगे। तो हम लोग स्वागत किए कि चलिए 1,000 रुपया कम से कम मिल जाए, तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। और वो भी कहते थे कि हम आपको आंदोलन से क्या रोके हुए हैं। तो 1,000 रुपया का जो वृद्धि हुआ वो अभी तक हमको मिला नहीं है। और 10 माह के जगह में 12 माह का जो देने का हुआ है सदन में बात, वो भी अभी तक नहीं मिला है, वो लागू नहीं किया गया है। साल में 2 साड़ी देने का शिक्षा सचिव खुद बोले थे कि हम लोग शिक्षा विभाग से दे देंगे, उसका बजट भी बनाए थे, लेकिन वो भी अभी तक देखिए, पूरा रसोइया को देखिए, कोई भी हम लोग को ड्रेस नहीं मिला है। उसको देने का जो बात हुआ था वो भी नहीं हुआ है। और अस्थायी नियमावली बनने का बात हुआ था, जो अभी तक अस्थायी नियमावली का कोई भी अता पता नहीं है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि वो जो 4 मांगों को पर जो सहमति बनी थी उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, और जो मांग जो है हम जो जांच मांगे कर रहे हैं वो मांग लागू किया जाए। और अभी जो 4 महीना से जो मानदेय हमें नहीं दिया जा रहा है उसको जल्द से जल्द हमारी सरकार खाते में जल्दी से रसोइया का खाते में भेजना चाहिए, क्योंकि नजदीक में त्योहार आ गया है, होली आ गया है और रमजान का महीना चल रहा है। अब ये सोचिए कि एक रसोइया को 66 रुपया 66 पैसा दिया जाएगा और उस पर भी 4-4 महीना का बकाया रख लिया जाएगा, तो हम लोग का क्या घर परिवार कैसे चलेगा। हम घर पूरे क्षेत्र का बच्चे को हम लोग भोजन करा रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को भोजन करा रहे हैं, और खुद का भोजन हम लोग हमारे बच्चे भूखे रह रहे हैं। ये हम लोग के साथ में गलत किया जा रहा है। अभी मैया सम्मान योजना से जोड़ा गया है, तमाम झारखंड की महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं सरकार। मैं स्वागत करती हूँ कि आप मैया सम्मान योजना लाएं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी मैया हैं, तमाम अनुबंध कर्मी भी है, जो महिलाएं हैं रसोइया संयोजिका, वो लोग भी मैया है, उनको भी आप सम्मान दीजिए, हमारी न्यूनतम वेतन लागू कर दीजिए, अन्यथा हमें भी मैया सम्मान योजना से जोड़ा जाए। ये मैं मांग कर रही हूँ।
सरकार को चाहिए कि ये मांग जो है जायज है और क्या देना है रे बाबा। झारखंड की महिलाएं जो है इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये बहुत दूर की बात किया जा रहा है। जबकि हमारे राज्य पूरे हमारे केंद्र की राज्य को 40% रॉयल्टी देती है। झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो 40% हर राज्य से ज्यादा रॉयल्टी देती है, फिर भी हमारा पैसा इस तरह से रोक करके रखा जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि जब आपको केंद्र सरकार पैसा रोक के रखा हुआ है तो आप रॉयल्टी देना बंद करें और ये तमाम मैया को आप सम्मान दे। तमाम मैया का जो पैसा 4 महीना से जो रख लिए हैं रसोईया को, जो आप नहीं दे रहे हैं, उसका पैसा जल्द से जल्द उसके खाता में भेजा जाए। 60 साल बोल करके हटाने का प्रक्रिया किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। आप एक कहते हैं कि रिटायरमेंट का नाम देते हैं कि रसोईया का जिसका 60 साल हो गया है उसको हम रिटायर कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब तक आप हमें न्यूनतम वेतन नहीं लागू किए हैं, हमें आप अस्थायी नहीं किए हैं, तो फिर आप रिटायर क्या नाम दे रहे हैं। इसलिए मैं मांग करती हूँ कि जब तक हमें न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया जाए, जब तक हमें पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं किया जाए, तमाम रसोई संयोजिका को किसी को हटाया नहीं जाए, हमारे 60 साल बोल करके हटाया नहीं जाए, आधार को आधार बना करके हटाया नहीं जाए, ये मेरा मांग है। मेरा नाम अनिता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा। धन्यवाद। देख सकते हैं कि झारखंड की जितनी भी मैया राशि जिनको मिल रहा है, मैया राशि तो छोड़ दीजिए, जहाँ ये मैया लगातार पुरस्कृत किए जा रही है सरकार की तरफ से और सरकार लगातार इनको अनदेखा कर रही है। हम इनसे भी जाने झारखंड में कितनी ऐसी संयोजिका है, सेविका सहायिका है। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि झारखंड में 89,700 कुछ रसोईया और 39,300 कुछ संयोजिका है और उतना ही अध्यक्ष है, ये संख्या है और उतना ही विद्यालय है। तो ये संख्या जो है, और बीते 2004 से मध्याह्न भोजन शुरू हुआ, उस समय से लोग काम कर, उस समय 2005 से हम लोग मांग कर रहे हैं, आप काम लेते हैं तो न्यूनतम वेतन इसको भुगतान कीजिए। केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह हम लोग गए, लेकिन कहीं भी कोई आंख नहीं खोल रहा है। लगातार हम लड़ रहे, राज्य सरकार से हमें फीस बने यहाँ तक पहुँचे, 2000 तक पहुँचे, राज्य सरकार हमको दी है और केंद्र सरकार अभी भी हमको 600 रुपया ही मात्र दे रही है। हम लोग का मांग है वर्तमान में, जो हमारे साथ जो समझौता हुआ था 4750 रुपया देने का, यानी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का तर्ज पर देने का, और हम लोग बात कह रहे थे कि अभी हरियाणा में जो तय हुआ 7,500 रुपया हरियाणा का रसोईया लोग का, हरियाणा का सरकार तय की होती है, दिया जाए। अन्यथा कर्नाटक का तर्ज पर 4th ग्रेड किया जाए, तमिलनाडु को तर्ज पर 4th ग्रेड किया जाए और केरल के तर्ज पर 535 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है और सरकारी सारी सुविधा दिया जाता है, वो हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड बहुत समृद्ध राज्य है और यहाँ का लोग जो काम कर रही है, आदिवासी कम्युनिटी साथी है, हरिजन आदिवासी साथी है और इसको काम का दाम भी नहीं मिल रहा है मांग में। हम लोग फिर भी तय हुआ, जो हमारे कोई वक्ता ने आपके बीच में कहे कि सरकार से समझौता हुआ है, 1000 देने का नहीं दिया गया, भुगतान नहीं किया गया। हम लोग आज इसलिए जुटे हैं, इस जुटने के पीछे कारण यह है, आज नहीं अब 2005 से जुटते आ रहे हैं। 2005 से तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो हम अभी आ रहे हैं, जो एक सदन में हम कार्यक्रम चला रहे हैं, या सदन में कार्यक्रम चलाने के पीछे यह रीजन है कि ये अंतिम हमारा धारणा प्रदर्शन जुलूस होगा। अब ये धारणा प्रदर्शन हम लोग करने नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब विद्यालय में हम लोग फरियाएंगे। विद्यालय का जो मध्याह्न भोजन हम लोग बनाते हैं ना, सारे पूरे राज्य का रसोईया संयोजिका अध्यक्ष एकजुट हो गई है और 3 महीना का अल्टीमेटम हम सरकार को देने आए और सरकार से ये बात कहने के लिए आए हैं कि अगर ये होली से पहले अगर हमारा बकाया मान दे और जो आप समझौता किए उसको लागू नहीं करते हैं, तो हम लोग होलिका दहन का दिन मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे और हम लोग जो इनका शपथ पत्र है ना, वो शपथ पत्र को हम जलाएंगे। वो शपथ पत्र बेकार है, वो शपथ पत्र इनका खारिज करते हैं हम, ये बात को कहने के लिए और ऐलान करने के लिए आए कि हम लोग 3 महीना के बाद संपूर्ण पूरे झारखंड का रसोईया संयोजिका विद्यालय का रसोई घर जो है इसका ताला जड़ेंगे, चूल्हा नहीं जलेगा, जिसका सारा जवाब दे राज्य सरकार का होगा, मुख्यमंत्री का होगा, शिक्षा मंत्री का। ये ऐलान करने के लिए आए। कितना दिन हम लोग गिराएंगे? आप लोग तो खुद गवाह है कि
कि हम लोग बार बार आते हैं, बार बार एक कागज धरा दिया जाता है, एक समझौता होता है, समझौता होने के बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन लागू नहीं होता है। आखिर कितना दिन हम लोग ऐसे करें? इसलिए अब ये रास्ता पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं और ये रास्ता पर मजबूर सरकार कर रही है। बच्चों का भोजन बंद कराने का स्थिति पैदा कर रही सरकार। अगर हाँ आप काम लेते हैं, संजय जी का काम लेते हैं, तो संजय का न्यूनतम वेतन कुछ नहीं लागू किया, अध्यक्ष का काम निर्धारित किया, कोई पैसा नहीं देते। ये फोकट में काम लेने का कैसे आपका मन करता है? एक तरफ फोकट में पैसा देने का शुरू कर दिया है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो 2004-5 से लगातार चिल्ला रहे। हम लोग को पहले दे देता मजदूरी, हम लोग को पेट भर लेता, हम मेहनत करते हैं, मजदूरी दे देता, उसके बाद कुछ भी देता, हमको कोई शिकायत नहीं था। चलिए दीदी, आप लोग लगातार इतना मेहनत कर रही हैं, बच्चों का भविष्य सुधार रही हैं, बच्चों का पेट पालन कर रही हैं स्कूलों में, लेकिन फिर भी आज आपके पेट पे लात मारा जा रहा है, क्या कहें? ये तो सरकार को ही सोचनी चाहिए। उनको शर्म नहीं है झारखंड सरकार को। उनको शर्म होता ना तो ये जो हमारी रसोईया संजू जी का बहनें जो यहाँ बैठी हुई है, उनके आंख से जो आंसू निकल रहा है, ये उनको बददुआ लग रहा है। ये जान लीजिए, ये सिर्फ 5 साल के लिए ये बैठे हैं। उसके बाद ना उनका जो हर्ष होगा ना, वो खुद जान रहे होंगे कि जो हमारे साथ जो छलावा कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आंदोलन हम लोग बहुत किए और बहुत साल तक किए, अब आंदोलन नहीं करेंगे। अब सब्र का बांध टूट गया है। अब सरकार को सबक सिखाने का हम काम करेंगे। अब आंदोलन नहीं, उलगुलान होगा, एकदम उलगुलान होगा। और सभी रसोईया संजू जी का सर पर कफन बांध कर और सभी ये पूरे राज्य में एकदम हड़ताल करेगी और हड़ताल का सारा जवाबदेही झारखंड सरकार को होगा, शिक्षा सचिव को होगा, शिक्षा मंत्री को होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ, ये झूठ मूठ का जो ठगने का काम कर रहे हैं, ये झूठ मूठ का नकली पेपर जो दिखा रहे हैं ना, ये नकली पेपर अब नहीं चलेगा। इस पेपर को आप अगर लागू करना है तो धरातल पर 3 महीना से पहले इसको लागू कीजिए, हमको परमानेंट कीजिए, अस्थायी कीजिए और न्यूनतम वेतन चाहिए, हमको न्यूनतम वेतन दीजिए। और जितने भी रसोईया संयोजिका को 2018 से अब तक जो हटाया गया है, उसे पुनः मान सम्मान के साथ स्कूल में काम दीजिए। तब हम इन सरकार को हम मानेंगे कि ये हमारा ही सरकार है सच में, क्योंकि ये झारखंड का बेटा है कह के हम लोग यहाँ इनको वोट दिए थे जी। और ये हमारे ही कल्पना सोरेन भी तो बहुत बोल रही थी कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम कर लेंगे, लेकिन आज महिलाएं लगातार रोड पे धूल खा रही है। क्या काम कर रही है? अगर उनको महिला का सम्मान का अगर थोड़ा भी अगर ये एहसास होता तो आज इतनी महिला यहाँ मैदान में न होती। और वो जरूर, उनको क्या पता नहीं है सदन चल रहा है, बैठ रही है, उनको पता नहीं है कि कौन यहाँ बैठा हुआ है। मध्याह्न भोजन की जो रसोईया माताएं जो यहाँ बैठी है, क्या खुशी से बैठी है? क्या ये मेला लगाने आई है? हाँ, उसका आरती उतारने आई है? वो बहुत बड़ा बड़ा भाषण देती है कि हमारा हेमंत दादा है, हेमंत आपका बेटा है, हेमंत दादा है, ये आपका कल्याण करेगा, ये आपका सुख दुख का सब चीज में आपको साथ देगा। क्या दे रहा है? हक दे रहा है, हाँ हक दे रहा है। 5 साल में इसको पलटी करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सरकार चलने वाली नहीं है। हमारे दुख सुख का कोई भी एकदम बात नहीं करती है, खाली हमको ठगती है। ये ठगने वाला काम इसको बंद करवाएंगे और हम सब मिल के बंद करवाएंगे। आने वाला समय में इनको अच्छी तरह से धूल चटवाएंगे, देख लीजिएगा। मेरा नाम आशा देवी है। मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की मैं रांची जिला अध्यक्षा हूँ। ये अब स्कूलों के रसोईया में ताला जरने का काम करेंगी और होलिका दहन के दिन अब ये मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते नजर आएंगे। तो इस बार जो ये होली मनाएंगे, वो होली कैसी होगी इनकी, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इस बार पुतला दहन करेंगे आप लोग होलिका के दिन, तो होली कैसे मनाइएगा, किसका होली मनाइएगा इस बार? सबसे पहले तो आपका चैनल को माध्यम से हम लोग का बात सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। मेरा नाम देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष, गुमला जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष।
अगर आज हम लोग बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग 5 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार का कोई भी आदमी यहाँ आज तक पूछने नहीं आया, अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया है। बहुत दुख के साथ हम लोग को यहाँ पर आना पड़ता है भैया। हम लोग को 66 रुपया 66 पैसा मिलता है और वही जगह हम लोग को 4 महीना से अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है। और बहुत से ऐसे दीदी लोग हैं जो कि गुमला जिला में जल गए हैं, उनका इलाज भी वो लोग ऋण कर्जा लेकर के की है, लेकिन उन लोग का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। वो लोग ऋण कर्जा लिए हैं, उन लोग का सूद बढ़ रहा है, देने के लिए उन लोग का सूद बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग ऋण करके लाए हैं। तो इस तरह से करके हम लोग का रसोईया लोग अपना सुई दवाई करवा रहे हैं। और अभी 60 साल हो गया बोल के बहुत से दीदी लोग को हटा दिया जा रहा है। इतना दिन हम मेहनत किए, 20 साल 21 साल एक उम्मीद से कि आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी, वही बोल के हमें 20 साल 21 साल टाइम दिए, लेकिन आज हम लोग को 60 साल हो गया बोल के हटा दिया जा रहा है। हम लोग का जिला सब में हटा दिया जा रहा है। बहुत से दीदी लोग बोलते हैं 21 साल में कितना बच्चा कहाँ से कहाँ निकल गया, पढ़ के आज कोई जगह पकड़ लिया, लेकिन आज आप लोग लगातार वही सड़क पे नजर आ रहे हैं। इनको भी हमको भी स्कूल से अभी निकाला गया है, मार्च महीना से छुट्टी कर। बताइए, ये है 60 साल, ये भोजन नहीं बना सकती है। देख सकते हैं कि ये लगता है 60 साल की महिला है। आधार बना करके हटाया जा रहा है। 60 साल बोल करके आधार को आधार बना करके हटाया जाता है। ये सरकार गलत कर रही है कि नहीं? फ्री में काम ले हम लोग से 20 पैसा 25 पैसा से काम लिए, और अभी तक देखिए 60 साल बोल करके हटाया गया। न्यूनतम वेतन लागू किया है क्या? अस्थायी किया है क्या? जिससे इसको 60 साल करके हटाया है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। मांडल विद्यालय की ये रसोईया है और मांडल प्रखंड की कौन सा विद्यालय का दीदी बताइए? बताइए, ये सीधी सादी महिलाओं के साथ, सीधी सादी हर आदिवासी महिलाओं के साथ में ये आदिवासी जो बेटा बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री महोदय हमारे आदिवासी है, कल्पना सोरेन भी आदिवासी है, और आदिवासियों के साथ में इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। कैसे कहेंगे कि ये हमारा शुभ चिंतक है? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम जो मांगे जो कर रहे हैं, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया समिति का अध्यक्ष संघ के बैनर से वो मांगे जायज है, जायज मांगे हमें हर हाल में मिलना चाहिए। देख सकते हैं कि लगातार ये महिलाएं जो है यहाँ बैठी है, विधानसभा का सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ झारखंड राज्य की 79,000 जो रसोईया है वो इस जगह पे पहुंची हैं। एक तरफ जहाँ झारखंड में लगातार मैया को सम्मान देने का झारखंड सरकार दावा करते नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये मैया लगातार सड़कों पे धूल फेंकते नजर आ रही है। तो हम ऐसे में सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जहां एक तरफ मैया सम्मान की राशि उन मैया को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन मैया के तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दें, ताकि झारखंड के स्कूलों के बच्चों का कुछ भला हो सके। ऐसा ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।